बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट। Today we have a new topic, that is Grignard reagent। बच्चों, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन टू मेटल बॉन्ड हो। ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं विच कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन मेटल बॉन्ड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और मेटल के दरमियान बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। अब बच्चों, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जिस तरह मैंने अभी बताया कि कार्बन मेटल बॉन्ड होता है, तो जनरली हम इनको क्या करते हैं, RM लिखते हैं। और यहाँ पे जो हमने R की बात की है, हमने इस R से मुराद ये है कि कोई अल्काइल ग्रुप भी हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो सकता है कोई ना कोई, ये जो R है। अब अगर हम इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लें, तो बच्चों इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास जो सपोज़ जो मेटल्स हैं, तो मेटल्स इसमें हमारे पास सोडियम मेटल हो सकती है, इसमें लिथियम मेटल हो सकती है, मैग्नीशियम मेटल हो सकती है, कैल्शियम मेटल हो सकती है, इसके अलावा जिंक हो सकती है, कैल्शियम के अलावा जिंक हो सकती है, इसके अलावा लेड हो सकती है। तो हम अगर इसमें मेटल जो है ना ये लिख लें, और अगर हम मिथाइल ले लें या इथाइल ग्रुप ले लें C2H5, तो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एग्जांपल लिख सकते हैं लाइक CH3। और लिथियम ले लें अगर, तो ये आपका मिथाइल लिथियम जो है ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। सिमिलरली हम एक कंपाउंड कंसीडर करते हैं टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड। ये जो टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड होता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट इन ऑटोमोबाइल फ्यूल। तो टेट्रा मिथाइल लेड क्या हो सकता है, लेड के साथ कितने मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, 4। सो दिस कंपाउंड इज़ आल्सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये क्यों है, क्योंकि इसमें लेड के साथ कितने मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, 4 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। तो ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसके अलावा आपको पता है कि हमारा जो कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसी तरह एलुमिनियम कार्बाइड। तो ऑल दीज कंपाउंड आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और मेटल के दरमियान बॉन्ड हो। कार्बन और मेटल के दरमियान अगर बॉन्ड होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। अब हम चूँकि जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा मैंने पहले बताया कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो अगर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो हम देखते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है डिस्कवर किया था in 1900 बाय अ साइंटिस्ट, हिज नेम वाज विक्टर ग्रिग्नार्ड। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं क्योंकि इसके डिस्कवरर का नाम क्या था, ग्रिग्नार्ड। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो डेफिनेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वो क्या है, जनरली अल्काइल मैग्नीशियम एलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइट
यानी कि अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम के साथ अटैच हो और वो आगे हेलोजन ग्रुप के साथ अटैच हो तो इसको हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। सो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब हमें पता है कि जो अल्काइल ग्रुप है उसको आर से शो करते हैं और मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। इसमें ये जहन में रखना है कि M आपने कैपिटल लिखना है और उसके बाद जो हेलोजन है उनको X से शो करते हैं। सो दिस इज़ फॉर हैलाइड, दिस इज़ फॉर मैग्नीशियम एंड दिस इज़ फॉर अल्काइल ग्रुप। अब इसमें ये जो X हैं, X हमारे पास हो सकते हैं Br, X हो सकते हैं Cl, X हो सकते हैं I। इसमें जो फ्लोरीन के साथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो आम तौर पर रिपोर्टेड नहीं है क्योंकि अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल होने की वजह से वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अब अगर हम इनकी कोई एग्जांपल्स लिखें तो बच्चों इनकी एग्जांपल में सपोज़ R अगर सपोज CH3 हो, मैग्नीशियम को हम चेंज नहीं कर सकते, वो Mg ही रहेगा और X की जगह अगर हम Cl ले लें तो हम इसको कहेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सॉरी Cl है तो क्या होगा? क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सिमिलरली अगर मिथाइल हम नहीं लेना चाहते, हम इथाइल लेना चाहते हैं तो C2H5 मैग्नीशियम अपनी जगह पे ही, और चूँकि मैंने पहले Br का नाम लिया था इसलिए Br के साथ लिख लेते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथाइल मैग्नीशियम और क्या नाम होगा? ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ये भी क्या अल्काइल ग्रुप की वजह से क्या कहलाएगा? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या हुआ? जिसमें आर ग्रुप मैग्नीशियम के साथ अटैच हो और वो फर्दर हैलोजन के साथ अटैच हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब ये जो हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट लिखे थे, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट दोनों के दोनों हमने लिखे थे कौन से? दोनों के दोनों ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमने लिखे थे एलिफेटिक। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट में जो आर ग्रुप हो सकता है, आर ग्रुप कोई एरोमेटिक होने की वजह से एरोमेटिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर बेंजीन का हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो इस ग्रुप को फिनाइल ग्रुप कहते हैं और फिनाइल ग्रुप की वजह से ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है इसको हम एरोमेटिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। सो अगर सपोज इसके साथ आई अटैच हो तो हम इसको इस रिंग की वजह से हम क्या कहेंगे? फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट एरोमेटिक नेचर का है। सो आर इसका मतलब है कि एलिफेटिक भी हो सकता है और आर क्या हो सकता है? एरोमेटिक भी हो सकता है। सो आर कुड बी एलिफेटिक और आर कुड बी एरोमेटिक। एलिफेटिक के लिए शार्टली हम क्या लिखते हैं? एली, और एरोमेटिक के लिए शार्टली हम क्या लिखते हैं? एरो। सो दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ इसके लिए हो सकती हैं। क्योंकि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी तो इसलिए इस इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की वजह से ग्रिगनार्ड रिएजेंट को 1912 में नोबेल प्राइज़ भी मिला, इसलिए कि सिंथेटिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। सो दिस डिस्कवरी compel the scientific society of that time to award him Nobel Prize of that। अब हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट का इंट्रोडक्शन ले लिया है, अब हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करेंगे कि हाउ ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज़ प्रिपेयर्ड। सो बच्चों चूँकि हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? हाउ ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज़ प्रिपेयर्ड। सो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कैसे बनाते हैं। चूँकि ये आर्टिफिशियल मेथड है यानी कि लैब के अंदर मेथड है या इंडस्ट्री के अंदर है, इसलिए हम इसकी सिंथेसिस भी हम इसको कह सकते हैं। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को लेबॉर्ट्री के अंदर कैसे बनाया जा सकता है? अल्काइल और हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट करवा के, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग अल्काइल और एराइल एलाइड। अभी मैंने बताया था कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट एरोमेटिक भी हो सकता है। एराइल एलाइड
विद मैग्नीशियम। अभी जो मैग्नीशियम है ना, ये आमतौर पर रिबन लेते हैं, यानी मैग्नीशियम के पीसेस लेते हैं। एन ड्राई ईथर, यानी इसमें जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो ईथर ले रहे हैं, और ईथर जो है वो ड्राई होना चाहिए। ड्राई से मुराद ये है कि वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए। ड्राई ईथर की मौजूदगी में इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब इसका अगर हम जनरल रिएक्शन लिखें, उसके बाद हम स्टेप लिखेंगे कि व्हाट इज़ जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया है कि जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को किससे शो करते हैं, RX से, और इसको किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, मैग्नीशियम मेटल के साथ। और मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाने के बाद यहाँ पे जो ईथर यूज़ करते हैं, डैट ईथर मस्ट बी ड्राइड फॉर्म, ड्राई। और आपको बच्चों पता होना चाहिए जो ईथर होता है, ईथर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, ROR। सो दिस इज़ ईथर। तो अब क्या होता है कि ये जो मैग्नीशियम है ये इस जगह पे आता है, तो क्या बनेगा, RMgX। तो RMgX को हम क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बेसिकली रिएक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, देयर आर 2 स्टेप्स इन कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। सो वो 2 स्टेप्स कौन से हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 है, स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होता है कि अल्काइल और MgX रेडिकल बनते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो आपका R है, RX प्लस Mg, ये जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे रेडिकल बनता है। इसमें ये देखें, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं R और X के दरमियान, ये होमोलिटिकली ब्रेक होते हैं। एक X की तरफ चला जाता है, एक R की तरफ चला जाता है। सो क्या होता है कि जो X है इलेक्ट्रॉन लेके Mg के पास जाता है। जब X इलेक्ट्रॉन लेके Mg के पास जाता है तो आपके पास एक तो बन गया अल्काइल रेडिकल, प्लस दूसरा क्या बन गया, MgX, और ये एक ऐसी स्पीशी है जिसको हम रेडिकली कहेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में R और MgX कंबाइन हो जाते हैं। स्टेप 2 में R रेडिकल और MgX क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन होने के बाद जो हमारा फाइनल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या हो जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है। यानी इसमें किस चीज़ की कम्बिनेशन होती है, कम्बिनेशन ऑफ R प्लस MgX रेडिकल। ये जो रेडिकल हैं ये कंबाइन हो जाते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगेन Mg के पास जो इलेक्ट्रॉन है और R के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो जाते हैं, और शेयर होने के बाद क्या बनता है, RMgX। तो ये जो RMgX है यही तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सो जो सिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है कि RMg और X, तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो कितने स्टेप हुए, 2 स्टेप हुए। स्टेप 1 में ये जो बॉन्ड है ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है। एक इलेक्ट्रॉन X को मिलता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है, R को। तो R का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से ये रेडिकल बन जाता है, यानी अल्काइल रेडिकल। और दूसरा आपके पास ये स्पीशी बनती है MgX और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो MgX है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और R के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले किसी लेक्चर में हमने बात की थी कि जब भी किसी स्पीशी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है, तो दोबारा ये कंबाइन होकर ये स्पीशी बन जाती है। अब हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसकी प्रिपरेशन की। ये तो हमने इसका जनरल रिएक्शन लिखा है, तो जनरली अगर हम इसकी कोई एग्जांपल ले लें इस रिएक्शन की, तो इसमें सपोज़ अगर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी अगर कोई एग्जांपल हम ले लें, तो मैंने आपको बताया कि सपोज़ आपका जो अल्काइल हैलाइड है CH3 और Cl है, और आप इसको ट्रीट किसके साथ कर रहे हैं, अगेन मैंने क्या कहा, मैग्नीशियम के साथ। और ड्राई ईथर, तो हम जो ईथर लेंगे, सपोज़ हम ये वाला ईथर ले लेते हैं, डाई मिथाइल ईथर CH3 2O, और इसको क्या करेंगे हम, अभी मैंने कहा कैसा लेंगे, ड्राई, जिसमें मॉइस्चर ना हो। बात करेंगे आगे कि ड्राई ईथर क्यों यूज़ करते हैं और ईथर के क्या रोल हैं। सो ड्राई ईथर, तो आप देखें यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CH3 Mg और ये Cl।
अब अगर आप ये CH3 नहीं लेते, CH3 की जगह आप क्या करते हैं, कोई इथाइल ले लेते हैं। सो C2H5 और Br आप लेंगे, और अगर आप इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने के बाद अगेन मैंने कहा कि ईथर यूज़ कर लें आप। तो ईथर आप अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं, डाई मिथाइल ईथर यूज़ कर सकते हैं, डाई इथाइल ईथर यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, C2H5Mg और Br। यानी आपने इसमें ये करना है कि अल्काइल एलाइड के बीच में आपने क्या अटैच करना है, मैग्नीशियम मेटल अटैच करनी है, और इसमें कोई किसी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं है, आसान है। अब इसमें जो ईथर मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, इन मोस्ट केसेस डाई इथाइल ईथर इज़ यूज, डाई इथाइल ईथर, यानी कि डाई इथाइल ईथर इज़ यूज्ड। डाई इथाइल ईथर को यूज़ करते हैं। एक तो ये कि डाई इथाइल ईथर ईज़िली अवेलेबल है और कंपैरेटिवली लेस वोलेटाइल है डाई मिथाइल ईथर के मुकाबले में, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। तो ईथर के दो रोल्स होते हैं। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईथर का क्या रोल है। सो रोल ऑफ डाई इथाइल ईथर, शॉर्टली मैंने इसको DEE लिखा है। डाई इथाइल ईथर का क्या रोल होता है? डाई इथाइल ईथर के दो रोल हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट। फर्स्ट रोल इज़ एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। आपको पता है कि सॉल्वेंट के बगैर रिएक्शन नहीं हो सकता, सो हम कह सकते हैं कि एक्ट्स एज सॉल्वेंट आर मीडियम फॉर रिएक्शन। सॉल्वेंट आर क्या, मीडियम। तो पहला काम इसका ये है कि इसको यूज़ करते हैं जब तो ये सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है या मीडियम के तौर पर एक्ट करता है। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में रिएक्शन सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, सो सोल्यूशन के लिए आपको सॉल्वेंट चाहिए होता है। सो फर्स्ट रोल जो इसका होता है ये मीडियम के तौर पर एक्ट करता है। और जो सेकेंड रोल है इसका, सेकेंड रोल ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ये सॉल्वेशन के प्रोसेस के ज़रिए डिज़ोल्व करता है। डिज़ोल्व प्रोडक्ट या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय सॉल्वेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिज़ोल्व करता है थ्रू सॉल्वेशन, यानी सॉल्वेशन के ज़रिए ये क्या कर लेता है, डिज़ोल्व करता है। अब जो ईथर है, ईथर पे लोन पेयर होते हैं। वो लोन पेयर्स, मैग्नीशियम उन लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये सॉल्वेशन के प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इफ़ वी राइट मैग्नीशियम, तो सपोज़ उसके साथ आपको पता है कि एक तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप होता है। सपोज़ जो इसमें अल्काइल ग्रुप है वो ये है, दिस वन इज़ द अल्काइल ग्रुप CH3, और दूसरी तरफ उसके साथ कोई हेलोजन ग्रुप है Cl। तो हमें पता है कि इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। और जो ईथर है, तो ईथर के सपोज डाई इथाइल ईथर की मैंने बात की है, तो इसके साथ दो ग्रुप इथाइल ग्रुप हैं, C2H5 और दूसरा भी C2H5। सो इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स। उन लोन पेयर्स की मदद से ये जो लोन पेयर हैं इनको मैग्नीशियम क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और दूसरा जो ईथर का मॉलिक्यूल है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, C2H5 एंड C2H5। सो इसके ऊपर भी लोन पेयर होते हैं। तो इसके ज़रिए क्या करता है कि जो ईथर है वो आपके मैग्नीशियम के साथ इंटरेक्शन करता है और इस पूरे के पूरे को घेर लेता है, जिसकी वजह से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। और डिज़ोल्व जब हो जाता है तो फर्दर वो रिएक्ट नहीं कर सकता। और चूँकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक रिएक्टिव सब्सटेंस है, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं ईथर के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या करेंगे कि आप लिख सकते हैं कि RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ यूज्ड एज इथरियल सॉल्यूशन, यानी इसको आप इथरियल सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं। इथरियल सॉल्यूशन से क्या मतलब है,
ईथरियल सोल्यूशन से मुराद ये है कि आप ईथर के सोल्यूशन में इसको यूज़ करते हैं, किसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ठीक है। यानी आप इसको आइसोलेट नहीं करते, क्योंकि अगर आप इसको आइसोलेट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा या किसी न किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ये है कि क्या रोल होता है ड्राई ईथर का, या वाई ड्राई ईथर इज़ यूज्ड। पहले तुमने रोल लिख लिया, वाई ड्राई ईथर इज़ यूज्ड, यानी हम मॉइस्ट ईथर क्यों नहीं यूज़ करते। ड्राई ईथर को इसलिए यूज़ करते हैं टू अवॉइड डिकम्पोजिशन और हाइड्रोलिसिस, टू अवॉइड इट्स डिकम्पोजिशन और हाइड्रोलिसिस, क्योंकि अगर आप इसमें वाटर मॉइस्चर होगा तो वाटर क्या करेगा, एक पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। लिहाजा हाइड्रोलिसिस से बचने के लिए या डिकम्पोजिशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई ईथर यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में। सो दैट्स वाई ड्राई ईथर इज़ यूज इन दिस रिएक्शन टू अवॉइड हाइड्रोलिसिस। अगर ईथर ड्राई ना होता तो क्या होता कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये फ़ौरन क्या हो जाता, डिकम्पोज हो जाता। सपोज़ आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास ये CH3 Mg और Cl है। मैकेनिज़्म में हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अगर ईथर ड्राई ना हो, उसके अंदर वाटर हो, तो आपको होता है वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। सो ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को ले लेगा, बॉन्ड OH की तरफ ब्रेक हो जाएगा और OH किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, Mg के साथ। तो अगर आप देखें तो आपका जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3H में, प्लस आपका बाई प्रोडक्ट MgOH और साथ में Cl। तो अब देखें आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था वो डिकम्पोज होकर मीथेन में चेंज हो गया। सो डिकम्पोजिशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं, ड्राई ईथर को यूज़ करते हैं। सो ये मिथाइल ग्रुप में इधर लिख रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा था। सो CH3 पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो CH3 है ये मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है, CH3H बना देता है। सो डिकम्पोजिशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ड्राई ईथर को यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में। अब अगर जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बनाते हैं तो कौन से अल्काइल हैलाइड ऐसे होते हैं जो कि ईज़िली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे सकते हैं, विच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड कैन ईज़िली गिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्काइल ग्रुप अगर हम सेम रखें तो आम तौर पर क्या होता है कि RI जो होते हैं इनको अगर हम यूज़ करें तो ये फास्ट रिएक्ट करते हैं RBr के मुकाबले में, और RBr फास्ट रिएक्ट करते हैं किसके मुकाबले में, RCl के मुकाबले में। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कहाँ पे, जब हम रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे अल्काइल हैलाइड की। सो सबसे जो रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड है वो RI है। लिहाजा अगर RI को यूज़ करेंगे मैग्नीशियम के साथ तो रिएक्शन फास्ट होगा, किसके मुकाबले में, Br के मुकाबले में। किसके मुकाबले में, इसका मतलब है कि हमारे पास अगर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और उसको रिएक्ट करवाएंगे तो अगर इस X की जगह I लगा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, किसके मुकाबले में, Br के मुकाबले में या कंपैरिजन में, और Cl के कंपैरिजन में। इसलिए ये जो है ना इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। दूसरी बात ये है कि मोस्ट सूटेबल जो अल्काइल ब्रोमाइड्स हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो अल्काइल आयोडाइड हैं ये एक्सपेंसिव हैं। यानी ज़हन में रखना कि जो अल्काइल आयोडाइड हैं, कभी कोई पेपर में एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है, अल्काइल आयोडाइड जो होते हैं आमतौर पर ये इतने रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि दिस इज़ यूजुअली एक्सपेंसिव, तो महंगा पड़ता है, ठीक है। इंडस्ट्री में या लैब में कोशिश होती है कि चीज़ सस्ती मिले। सो ये है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ रिएक्टिव एंड अपॉन व्हाट फैक्टर रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिपेंड्स। सो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना एक पोलर रिएजेंट है। तो पोलर रिएजेंट क्यों है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX इज़ पोलर। अब ये पोलर क्यों है,
पोलर इसलिए है कि जो मैग्नीशियम है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये जो RMg का बॉन्ड है ये कोवलेंट है, और MgX का बॉन्ड आयनिक है। हम आयनिक बॉन्ड के साथ कंसर्न नहीं है, हम कोवलेंट बॉन्ड के साथ कंसर्न है। जो R है, R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो किसी भी पीरियड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। जो मैग्नीशियम है ये ग्रुप 2A का मेंबर है, और आगे अगर आप मूव करें तो जो कार्बन है, कार्बन ग्रुप 4A का मेंबर है। सो देखा जाए तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन के मुकाबले में। सो मैग्नीशियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पोलर बॉन्ड। तो कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड क्या है, एक पोलर बॉन्ड है, ठीक है। और पोलर बॉन्ड होने की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है और कार्बन की ज़्यादा होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो किसके पास ज़्यादा होती है, कार्बन के पास ज़्यादा होती है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो अल्काइल ग्रुप जो इसके अंदर होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल आर कार्बेनाइन। सो आर ग्रुप्स आर न्यूक्लियोफिलिक, यानी ये आमतौर पर क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ठीक है, एंड एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। सो ये एक्ट करते हैं क्या, एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ जाना चाहे, इसलिए दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफिलिक भी होता है उसको कार्बेनाइन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड कार्बेनाइन। कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो कार्ब एनाइन कहलाता है। एनाइन तो वो है ही है नेगेटिव की वजह से, और कार्बन की वजह से इसको क्या कहते हैं, कार्ब एनाइन। इसलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट प्रोवाइड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट गिव। सो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो रिएक्शन देता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो ये हम एक छोटी सी एडिंग बना के इसमें मेंशन करेंगे कि कितनी टाइप्स के रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है। सो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन देता है वो दो तरह के देता है। नंबर 1 वो दे सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किस तरह के रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या वो देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सब्स्टिट्यूशन का तो हमने पढ़ा है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और इसमें क्या है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आए और कहीं पाई बॉन्ड पे आके ऐड हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहेंगे। तो पहले मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। सो दो तरह के रिएक्शन होते हैं। तो पहले हम इस तरह करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अभी भी बात की थी कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सपोज CH3MgBr है, अगर इसको हम रिएक्ट करवा दें वाटर के साथ, यानी वाटर के साथ अगर रिएक्ट करवा दें या इसको थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड कर दें, तो मॉइस्चर ऐड करने की वजह से क्या होता है कि ये जो आपका पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, सो CH3 न्यूक्लियोफाइल है, ये आके इलेक्ट्रोफाइल H पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे OH की तरफ और OH किधर आ जाएगा, Mg की तरफ। तो हमारे पास क्या आ जाता है, CH3, और CH3 के साथ क्या आएगा, H। आप देखें यहाँ पे ये क्या बन गया है, मीथेन, और साथ में क्या पैदा हो गया है, MgOH एंड Br। अब ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह, OH भी एक न्यूक्लियोफाइल था,
इस OH को CH3 ने रिप्लेस कर दिया है। OH की जगह CH3 खुद आ गया है। जब OH की जगह CH3 आ गया है तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो अब हम जिन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे किसके? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। जो पहली टाइप के रिएक्शन मैं डिस्कस करने लगा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम डिस्कस करने लगे हैं वो सबसे पहले हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ओवरऑल नॉन पोलर है और अगर हम इसके एक साइड वाले बॉन्ड कंसीडर करें तो वो पोलर हैं, लेकिन ओवरऑल ये नॉन पोलर है क्योंकि इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है? ज़ीरो है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। पेपर में आ सकता है कि एंटी टेस्ट में कि कार्बन डाइऑक्साइड की शेप कैसी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो शेप है या ज्योमेट्री है वो लीनियर होती है। आप देखें इसकी डाइपोल मोमेंट ओवरऑल क्या होती है? ज़ीरो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखें पाई बॉन्ड भी हैं और सिग्मा बॉन्ड भी हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है जिसकी हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनता है? एस्टर। क्या होता है? हम इसको जनरली हम लिख सकते हैं कि RMgX प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। बच्चों, इस एडिशन प्रोडक्ट को हम अडक्ट B कहते हैं। एडिशन प्रोडक्ट, दिस एडिशन प्रोडक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड एन अडक्ट। और इस अडक्ट की अगर हाइड्रोलिसिस करें, और हाइड्रोलिसिस भी कौन सी करें? एसिड हाइड्रोलिसिस करें, क्योंकि एसिड के एडिशन से हाइड्रोलिसिस स्पीड अप हो जाती है। तो हमारे पास जो क्लास ऑफ कंपाउंड सिंथेसाइज होती है डेट क्लास इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो हमारे पास सिंथेसाइज होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट और क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें सीखनी है। एक तो ये कि प्रोडक्ट कैसे बनता है और दूसरी बात ये है कि एडिशन कैसे है। इस रिएक्शन को जनरली हम कहते हैं कार्बोनेशन। क्या होता है? दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड कार्बोनेशन और दिस रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, इसलिए दिस रिएक्शन इज़ नॉर्मली डन एट अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर। इवन इन आइस मिक्सचर दिस रिएक्शन इज़ प्रेफरेबल। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कोई जनरल रिएक्शन लिखते हैं। सपोज R, और R किसके साथ रिएक्ट करता है? Mg के साथ, RMgX। हम इसको ट्रीट किसके साथ करें? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। वी कैन राइट कार्बन डाइऑक्साइड लाइक दिस फॉर रिएक्शन पर्पस। तो अब देखें ये सपोज पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी पार्शियल नेगेटिव है। इस R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट, यहाँ पे आपने तवज्जो देनी है कि जो R है वो आके अटैक करेगा किस पे? कार्बन पे। और ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर जब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम की तरफ आएगी और मैग्नीशियम के साथ आगे बॉन्ड बनाएगी। यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। जो हमारे पास अडक्ट बनेगा दैट अडक्ट विल बी R जाके बॉन्ड किसके साथ बनेगा? इस कार्बन के साथ, और साथ में क्या आगे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसके साथ लिंक होगा? Mg और किसके साथ? X के साथ। और इस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड हैं ऊपर वाले वो उसी तरह हमने शो करने हैं। अब ये जो चीज़ बनी है दिस इज़ कॉल्ड अडक्ट, और ये जो अडक्ट है ये हाईली पोलर है। ये हाईली पोलर है और पोलर होने की वजह से ये फ़ौरन क्या होता है? रिएक्ट कर सकता है। लिहाजा इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या? पॉजिटिव। अडक्ट। अब जब इस अडक्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, और कौन सी हाइड्रोलिसिस करते हैं? वाटर डाल के हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो वाटर डाल के जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस की वजह से ये जो अडक्ट है ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज कैसे होगा? ये जो O है ये किसको पिक कर लेगा? H को।
ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा और OH किसकी तरफ चला जाएगा, मैग्नीशियम की तरफ। और आप देखें ये वाला बॉन्ड भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। बिकॉज ये बॉन्ड कैसे टूटता है, दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सो ये जो बॉन्ड है Mg का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटता है, ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ऑक्सीजन किसको ले लेते हैं, H को, और ये जो H और OH के दरमियान बॉन्ड है ये OH की तरफ टूटता है और OH किसकी तरफ जाता है, मैग्नीशियम की तरफ। सो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, डेट प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड R, C डबल बॉन्ड O, और O के साथ क्या आ गया, OH, प्लस जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, बाई प्रोडक्ट है। और बाई प्रोडक्ट इसमें क्या बना है, इसमें बच्चों बाई प्रोडक्ट बना है Mg के साथ X और साथ क्या आ जाता है, OH। तो अब देखें दिस इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये आपके पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड जो मेन प्रोडक्ट है। और इसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, बाई प्रोडक्ट इज़ योर R बाई प्रोडक्ट इज़ मैं इधर लिखता हूँ MgOH और उसके साथ क्या है, X। दिस इज़ बाई प्रोडक्ट, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। और ये क्या है, दिस इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्केनोइक एसिड। अब इसमें अगर आप R की जगह ये जो R हमने यूज़ किया था, अगर इस R की जगह आप क्या यूज़ करते, CH3, R की जगह CH3 यूज़ करते तो यहाँ पे भी क्या होता, CH3 होता, और यहाँ पे भी क्या होता, CH3 होता। तो हमारे पास कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता बच्चों वो कौन सा बनता, CH3C डबल बॉन्ड OH बनता। अगर यहाँ पे R की जगह इथाइल ग्रुप हम यूज़ करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, इथाइल ग्रुप C2H5, और एंड पे क्या होगा, अगेन C2H5। सो आप देख सकते हैं कि अगर एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लेते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बनता है वो 2 कार्बन वाला बनता है। सपोज़ मैंने कहा यहाँ मिथाइल ग्रुप लें तो मिथाइल ग्रुप में 1 कार्बन होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन आए हैं। तो 1 कार्बन कहाँ से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड से। सो इस रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं कार्बन चेन की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए। सो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो क्या चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। लिहाजा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए MCQ टाइप के RMgX विद कार्बन डाइऑक्साइड गिव, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें 1 कार्बन एटम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अब ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, हम 2 क्लासेस को कार्बोनाइल कंपाउंड कंसीडर करते हैं, एक एल्डिहाइड और दूसरे कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड हम कंसीडर करते हैं। जो एल्डिहाइड्स होती हैं, एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप एट द एंड ऑफ चेन होता है, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ H होता है, दूसरी तरफ R हो सकता है। और जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप एनीवेयर इन द चेन हो सकता है, चेन में कहीं भी हो सकता है। सो इसको हम RCHO लिखते हैं और इसको हम क्या लिखते हैं, RCOR लिखते हैं। सो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होता है, देखें यहाँ पे क्या है कि RMgX, तो इसमें 3 तरह के केसेस हैं। पहला केस जो ये है, पहला केस इसमें ये है कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, तो ये अगर रिएक्ट करे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके ये देता है प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसके साथ ये देगा कौन सी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। मैं इसको PRI प्राई और साथ क्या लिख रहा हूँ, ओल, यानी प्राइमरी अल्कोहल देता है, किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके। अगर एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएं, एसिटल्डिहाइड का क्या फार्मूला है, जिसमें RCH3 होता है, तो CH3CHO को क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड के साथ ये क्या देता है, सेकेंडरी अल्कोहल। ना सिर्फ एसिटल्डिहाइड बल्कि किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा क्या करेगा, टर्शरी अल्कोहल देगा। सो मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, स्टूडेंट्स ज़रा तवज्जो दें, मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल देगा, और किसी भी अदर एल्डिहाइड के साथ, कोई भी दूसरी एल्डिहाइड अगर यूज़ करेंगे तो उस एल्डिहाइड के साथ ये क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल देगा। जबकि किसी भी कीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल देगा, किसी भी कीटोन के साथ। एल्डिहाइड में ये जो आर ग्रुप होता है ये एच से स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट में फंक्शनल ग्रुप पे भी आपको बताया था कि आर ग्रुप एच से स्टार्ट होता है। सो आर एच हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो आपको ये बात, कंसेप्ट मैप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस तरह करते हैं कि हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या होगा विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या फार्मूला होता है, HCHO। तो बनेगी तीनों केसेस में अल्कोहल। तो सबसे पहले हम कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम ये वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, CH3 और Mg और Br। दिस इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, सपोज फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अब फॉर्मेल्डिहाइड का क्या फार्मूला है, फॉर्मेल्डिहाइड को इस तरह भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड और H, दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप को हमने क्या कर दिया, ओरिजेंटल वे में लिख दिया। अब आपको पता है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव, और CH3 के ऊपर क्या चार्ज बताया था, नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव। रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। सो CH3 will attack on carbon, पाई बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये किसकी तरफ आएगा, मैग्नीशियम की तरफ। जब मैग्नीशियम की तरफ आएगा तो हमारे पास जो अडक्ट बनेगा, अडक्ट कौन सा बनेगा, देखें ये जो CH3 है ये कहाँ चला गया है, कार्बन के पास चला गया है। सो CH3 रिएक्ट विद कार्बन, और जो कार्बन है, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन भी अटैच हैं। एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन को मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ, ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है ये डायरेक्ट लिंक करेगा किसके साथ, Mg और किसके साथ, Br के साथ। तो देखें इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब इस स्टेप पे हम इसकी क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अभी आपको बताया था कि हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, HOH यानी पानी डालते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं कि एरो के साथ क्या लिख देते हैं, H पॉजिटिव लिख देते हैं एसिड के लिए। एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन किसको ले लेगा, H को। ये बॉन्ड टूटेगा OH की तरफ, और O क्या ले लेगा, Mg। तो क्या होगा, जो O है वो H के साथ कंबाइन हो जाएगा। जब OH के साथ कंबाइन हो जाएगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, और ये जो दोनों हैं इन दोनों H को हम अगर ओपन लिखना चाहते हैं तो ओपन लिख लें, नहीं तो इनको क्लोज करके जस्ट CH2 लिख दें। मैं इनको ओपन ही लिखता हूँ, CH2, और क्या होता है O और साथ में ये H प्लस जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, Mg, Br और OH। अब अगर आप इस अल्कोहल को देखें तो ये दिस अल्कोहल इज़ कॉल्ड विच अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। सो वी कैन से दिस इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और एक नया नाम भी मैं लिख देता हूँ, प्राइमरी अल्केनॉल, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी अल्केनॉल। तो कंसेप्ट मैप में आपको यही बताया था कि अगर आप क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से जो आपके पास अल्कोहल बनेगी वो क्या बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल। अब अगर हम क्या करें, कोई और एल्डिहाइड यूज़ करें, मिसाल के तौर पर एल्डिहाइड अगर हम यूज़ करेंगे तो हम CHO तो किसी भी एल्डिहाइड में रहने देंगे, CHO अगर किसी भी एल्डिहाइड में रहने देंगे, एनी अदर एल्डिहाइड का मैं जिक्र करने लगा हूँ, एनी अदर एल्डिहाइड, ठीक है, यानी अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट कौन सी, फॉर्मेल्डिहाइड।
तो जो देनी है, तो यहाँ पे मैं अगर CHO के साथ यहाँ पे लिख दूँ CH3CHO, CH3CHO, तो CH3CHO लिखा है, तो बच्चों एल्डिहाइड का मैंने H हटाया है, ये जो एल्डिहाइड थी फॉर्मेल्डिहाइड इसका H हटाया है, तो H की जगह क्या कर दिया है, CH3 कर दिया है। आपकी बुक में ये दूसरा रिएक्शन जो दिया हुआ है, जो हायर एल्डिहाइड या कोई भी अदर एल्डिहाइड शो की गई है, हायर एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, अदर एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। अब ये जो बच्चों मैंने एल्डिहाइड लिखी है, ये कौन सी एल्डिहाइड लिखी है, दिस एल्डिहाइड इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड, दिस एल्डिहाइड इज कॉल्ड व्हाट, एसिटल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड होगी वो एक कार्बन प्रोवाइड करेगी। तो देखिए ये CH3 किसने प्रोवाइड किया, एल्डिहाइड ने। अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में आए, ये जो CH3 है ये किसकी जगह पे आया हुआ है, ये CH3 किसकी जगह पे आया हुआ है, हाइड्रोजन की जगह पे। तो आप क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन की जगह पे आप क्या लिख देंगे, CH3 लिख देंगे। अब ये जो CH3 है, ये CH3 फिर आगे जब ट्रैवल करेगा तो यहाँ पे भी ये क्या आएगा, ये CH3 आएगा। सो जब इस CH3 को आप लिखेंगे, तो अगर आप इस अल्कोहल को देखें तो ये जो अल्कोहल बनी है, इस अल्कोहल में जो अल्फ़ा कार्बन है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ वो 2 कार्बन के साथ मज़ीद अटैच है, यानी दिस कार्बन इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। और फंक्शनल कार्बन वो कितने कार्बन के साथ, 2 के साथ लगा हुआ है। सो इस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्केनॉल, सेकेंडरी अल्केनॉल। तो आप देखें एल्डिहाइड के साथ इसने क्या किया है, कोई भी एल्डिहाइड आप यूज़ करेंगे वो एल्डिहाइड यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम जिक्र कर लेते हैं किसी कीटोन का। सपोज हम किसी भी कीटोन का जिक्र कर लें, हम फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली ले लेते हैं, एसीटोन। किसी भी कीटोन के साथ ऐसा होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, विद एसीटोन। एसीटोन जो है वो इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, विद एसीटोन। एसीटोन में क्या होता है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप CH3, और इस तरफ भी क्या होगा, मिथाइल ग्रुप। अब किसी भी कीटोन के साथ, मैंने अभी आपको बताया था क्या बनता है, टर्शरी अल्कोहल। सो कीटोन में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ में क्या होगा, CH3। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि दोनों तरफ क्या कर दिया, CH3 कर दिया है। तो अब देखें इस तरफ भी CH3 ग्रुप है और इस तरफ भी क्या ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। तो जब इस कार्बन के साथ 2 CH3 हैं, तो अब देखें यहाँ पे भी ऊपर नीचे दोनों तरफ हम क्या लिख देंगे, CH3 ग्रुप लिख देंगे। जब हम CH3 ग्रुप लिख देंगे तो इस CH3 ग्रुप की वजह से हाइड्रोलिसिस के बाद ये जो नीचे H है ये भी किस में चेंज हो जाएगा, CH3 में चेंज हो जाएगा। जब ये CH3 में चेंज हो गया तो आप देखें अब ये जो अल्फ़ा कार्बन है कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3 के साथ। तो अब जो अल्कोहल बनेगी, डैट अल्कोहल इज़ कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। बच्चों अब जो अल्कोहल बनेगी, डैट अल्कोहल इज़ कॉल्ड व्हाट, टर्शरी अल्कोहल। तो कोई भी कीटोन हो टर्शरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड हो तो क्या, प्राइमरी अल्कोहल, और एसिटल्डिहाइड हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, प्रोपेनल्डिहाइड हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, ब्यूट्रिलल्डिहाइड हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन कोई भी हो तो टर्शरी अल्कोहल। सो यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अल्कोहल बनेंगी, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ क्या होंगी, अल्कोहल बनेगी। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है वो है एस्टर के साथ। एस्टर का रिएक्शन हम जो चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। डू प्रैक्टिस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।